हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल बेसिक नॉलेज। मैं नेहा। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। पिछले वीडियो में हमने बात की थी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, और उससे पहले कंटिन्यूअस, और उससे पहले हमने इनडेफिनिट के बारे में बात की थी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो बिना किसी देरी के आज का भी वीडियो शुरू करते गाइस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो टेंस है, इसमें बात परफेक्ट टेंस के बारे में भी होती है और कंटिन्यूअस टेंस के बारे में भी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट भी है इसमें और कंटिन्यूअस भी है, यानी कि काम जो है वो पूरा भी होता है, साथ ही साथ के जारी होने को भी बताता है। ठीक है, काम के पूरे होने को भी बताता है, साथ ही साथ काम के जारी होने को भी बताता है ये टेंस। अब ये कैसे, एग्जाम्पल से आप बेहतर समझोगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, गीता सुबह से किताब पढ़ रही है। ठीक है, गीता सुबह से किताब पढ़ रही है। अब यहाँ पे जो गीता है वह सुबह से कर रही है काम, ठीक है, कंटिन्यू है, ठीक है, उसका काम जो है वह जारी है, और इस टाइम उसने पढ़ लिया है। ठीक है, उसने इस टाइम जो है किताब पढ़ लिया है, तो यहाँ पे उसका काम जो है वो पूरा भी हो गया है। ठीक है, और काम चले भी आ रहा है सुबह से, और यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो कंटिन्यू, ठीक है, स्टार्टिंग में क्या हुआ, वह सुबह से कंटिन्यू है, अभी तक कंटिन्यू है, ठीक है, जारी है, और अभी वो हो गया है कंप्लीट। तो इस तरीके से इस टेंस में हमें दो तरीके के वाक्य मिलेंगे, दो तरीके के सेंटेंसेस मिलेंगे। एक तो काम को पूरे होने के बारे में बताएगा, और साथ ही साथ उसको उसके जारी होने के बारे में भी बताएगा। इसमें सबसे पहला सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। मान लो गीता सुबह से किताब पढ़ रही है और अभी उसने किताब पढ़ना पूरा कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि काम जो है हमारा पूरा हो गया है, कब, प्रेजेंट में। ठीक है, अभी जो है काम वह कंप्लीट हो गया है। लेकिन एक दूसरा सेंटेंस ऐसा भी बन सकता है कि गीता सुबह से किताब पढ़ रही है और वह आगे भी पढ़ेगी। ठीक है, अभी भी पढ़ रही है और आगे भी पढ़ेगी। ठीक है, इस तरीके का सेंटेंस भी हो सकता है, यानी कि उसका काम जो है वह कंटिन्यू है, अभी भी कंटिन्यू है। ठीक है, एक में पहले वाले में तो कंप्लीट हो गया है, परफेक्ट हो गया है, यानी कंप्लीट हो गया है, लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस में वह काम सुबह से तो जारी है और आगे भी जारी होगा, अभी भी जारी है। ठीक है, इस तरीके के सेंटेंस में आपको मिलेंगे। तो अब आप देखिए इसमें जो है सेंटेंसेस की पहचान किस तरीके से होती है, जिस तरीके से हम हिंदी में उनको पहचानते हैं कि किस तरीके से उनके लास्ट में, एंड में साउंड निकलता है। तो इस टेंस में जो पहचान है वह क्या है, रहा है, रही है और रहे हैं। जी हाँ, रहा है, रही है और रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी है तो हमने यही पढ़ा था, रहा है, रही है, रहे हैं, वहां भी तो आया था। लेकिन इसमें आप ध्यान दीजिए, इसमें रहा है, रही है, रहे हैं से समय के साथ होगा। ठीक है, कब होगा, समय के साथ, उसमें समय के साथ नहीं था। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ, राम बाजार जा रहा है। ठीक है, राम बाजार जा रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई समय तो दिया नहीं है, कोई टाइम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, हम नॉर्मली बता रहे हैं कि राम बाजार जा रहा है, लेकिन इसी को हम इस तरीके से बोले, राम 4 बजे बाजार जा रहा है। ठीक है, 4 बजे बाजार जा रहा है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि टाइम भी इसके साथ ऐड है। ठीक है, इस सेंटेंस में टाइम दिया हुआ है। तो अगर ऐसे सेंटेंस होंगे जिसमें टाइम दिया होगा हमें, ठीक है, तो हम वहाँ पे इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लेंगे। ठीक है, इस सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लेंगे। तो अब देखिए, ऐसे सेंटेंसों की पहचान आपने कर ली। ठीक है, अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोई भी टेंस जो है उसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से हमें पता चलता है कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस का है। ठीक है, ये हमें पता लगता है किससे, दो चीजों से, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से। तो यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है वह है हैज, हैव। जैसा कि किसमें होता था, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम यूज करते थे हैज, हैव, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, हैज, हैव यूज करते हैं। ठीक है, परफेक्ट टेंस में तो यहाँ पे आप देख सकते हो परफेक्ट है, तो
हैज हैव लगेगा और साथ में इसके साथ हम बीन लगाएंगे, ठीक है। इसके साथ हम क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे, हैज हैव बीन, ठीक है। हैज जो है वो सिंगुलर के साथ यूज होगा, ठीक है। हैज जो है वो सिंगुलर के साथ यूज होगा, हैज बीन हो जाएगा, ठीक है। हैज जो था वो परफेक्ट में था, तो यहाँ पे क्या होगा, हैज बीन, ठीक है, सिंगुलर के साथ। और प्लूरल के साथ हम यूज करेंगे हैव बीन का, ठीक है, हैव, ठीक है। आई यू दोनों इसमें शामिल हो जाएंगे और साथ ही प्लूरल, ठीक है। आई यू और प्लूरल के साथ हम यूज करेंगे हैव बीन और बाकी सिंगुलर के साथ हम यूज करेंगे हैज, ठीक है। यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम यूज करेंगे हैज, ठीक है, और बाकी के साथ हैव, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बारे में समझ में आ गया। अब बात करते हैं मेन वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब यानी एक्शन वर्ब, जो भी एक्शन हो रहा है, जो भी कार्य हो रहा है उस सेंटेंस में, वो किस तरीके से हम लिखेंगे, ठीक है। उसको हम बनाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर। जैसा कि आपने कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ा था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपने पढ़ा था, मेन वर्ब में क्या लगा रहे थे हम, आईएनजी लगा रहे थे, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो परफेक्ट भी है इसमें और कंटिन्यूअस भी है। परफेक्ट में हो जाएगा हैज हैव, ठीक है, और कंटिन्यूअस में हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है। इस तरीके से हम इसको बनाएंगे, याद रखेंगे, ठीक है। क्या लगेगा, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लगेगी हमारी हैज हैव, हेल्पिंग वर्ब लगेगी हमारी हैज बीन, हैव बीन, ठीक है, और मेन वर्ब लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ठीक है। अब बात करते हैं सिंस और फॉर की। देखिए यहाँ पे आपने देखा होगा से आ रहा है ना सेंटेंस में, गीता सुबह से, ठीक है, गीता सुबह से। उसी तरह अगले वाले सेंटेंस में वे 1 घंटे से, ठीक है। तो यहाँ पे से जो है वो उसको हम सिंस और फॉर दो चीजों से बनाएंगे, सिंस और फॉर। सिंस सबसे पहले हम बात करते हैं सिंस की। सिंस यूज होगा पॉइंट इन टाइम के लिए, यानी कि कोई फिक्स टाइम है हमारा, ठीक है, जो फिक्स टाइम है उसके लिए हम यूज करेंगे सिंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल मॉर्निंग से, ठीक है, सुबह से, शाम से, दोपहर से, और 1995 से, ठीक है, 2011 से, इसके लिए हम यूज करेंगे सिंस का, ठीक है। और फॉर का यूज करेंगे हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, यानी अवधि के लिए, जब हम बता रहे हैं कोई टाइम ड्यूरेशन, यानी कोई टाइम कितने बजे से, हम फिक्स नहीं बता सकते, वो टाइम अनिश्चित होगा वो टाइम, ठीक है, उसके लिए हम यूज करेंगे फॉर का। फॉर एग्जाम्पल क्या होगा इसमें, जैसे कि राम 2 घंटे से खेल रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 घंटे से एक टाइम ड्यूरेशन है, ठीक है, तो अवधि है ये, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे फॉर का, ठीक है। फॉर का यूज करेंगे जैसे 2 घंटे से, 2 दिन से, 2 महीने से, ठीक है, 2 साल से, 2 शताब्दियों से, इस तरीके से यूज करेंगे फॉर का। अब हम बात करते हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। देखिए चार तरीके के सेंटेंसेस होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव, ठीक है, यानी सकारात्मक पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, तीसरा होता है इंटेरोगेटिव, ठीक है, और चौथा होता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव। ये बात हमने पहले कर ली है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अफर्मेटिव की। पॉजिटिव सेंटेंस होगा इस सेंटेंस का, इस टेंस का अगर पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो हम उसको इस स्ट्रक्चर के थ्रू बनाएंगे। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, सबसे पहले यूज होगा सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद हम हैज हैव बीन यूज करेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हैज हैव बीन, ठीक है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर सिंस और फॉर यूज करेंगे। उसके बाद हम टाइम लिखेंगे, ठीक है। क्या क्या होगा, सब्जेक्ट, फिर हैज हैव बीन, ठीक है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर, ठीक है, फिर टाइम, ठीक है। इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर होगा। अब एक बार हम सेंटेंसेस बनाते हैं ताकि हमको ये अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए 2 सेंटेंसेस दिए हुए हैं मैंने यहाँ पे। गीता सुबह से किताब पढ़ रही है, ठीक है, गीता सुबह से किताब पढ़ रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सुबह से हो रहा है काम जो है वो सुबह से हो रहा है, यानी कि मॉर्निंग से हो रहा है, यानी ये हमारा एक फिक्स टाइम है, ठीक है। ये क्या है, हमारा फिक्स टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर से हम इसको किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे इन इंग्लिश, ठीक है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है, जैसा कि सभी में लिखते हैं। सब्जेक्ट लिखेंगे गीता, ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद हैज हैव बीन यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब। अब गीता जो है वो हमारा सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर है, एक लड़की की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे गीता के साथ यूज करेंगे हैज यूज कर दिया गीता के साथ। उसके बाद बीन, ठीक है, हैज
करेंगे हैज बीन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, पढ़ना, पढ़ने को बोलते हैं रीड, तो रीड में आईएनजी लगा के हो जाएगा रीडिंग। ठीक है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया, फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, किताब, तो अ बुक लिख देंगे हम, अ बुक। उसके बाद सिंस फॉर, मैंने ये बात बता दी है, क्या आएगा यहाँ पे, सिंस, मॉर्निंग के लिए फिक्स टाइम है तो यहाँ पे हम सिंस का यूज करेंगे, सिंस। उसके बाद सिंस, फिर टाइम लिख देंगे हम, टाइम क्या है, मॉर्निंग। ठीक है, मॉर्निंग लिख देंगे। फिर तो इस तरीके से बनेगा हमारा सेंटेंस। गीता सुबह से किताब पढ़ रही है, गीता हैज बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इस तरीके से बनेगा हमारा सेंटेंस। अगला सेंटेंस है वे 1 घंटे से खेल रहे। ठीक है, वे 1 घंटे से खेल रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट कौन है, दे है। ठीक है, वे मतलब दे। ठीक है, दे है यानी प्लूरल है, तो सब्जेक्ट लिख देंगे। उसके बाद हैज हैव बीन लिखना है हमें। हम अब प्लूरल है, प्लूरल के साथ यूज होता है हैव। ठीक है, दे के साथ क्या होगा, हैव यूज होगा, हैव लिख देंगे। उसके बाद बीन आएगा। ठीक है, दे हैव बीन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब क्या है यहाँ पे, खेलना, खेलना यानी प्ले, प्ले में आईएनजी लगा के प्लेइंग कर देंगे हम, प्लेइंग। ठीक है, प्लेइंग हो गया। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, 1 घंटे से खेल रहा है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वह 1 घंटे से खेल रहा है, तो हम ऑब्जेक्ट को होगा तो लिखेंगे, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। सिंस और फॉर यूज करना है अब यहाँ पे हमें। देखिए यहाँ पे सिंस फॉर यूज करना है। देखिए यहाँ पे 1 घंटा, 1 घंटा बताया गया है। ठीक है, लेकिन फिक्स टाइम नहीं है, हम नहीं बता सकते कि कब टाइम, किस टाइम से उसने खेलना स्टार्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पे 1 घंटे के लिए हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम यूज करेंगे, यानी फॉर का यूज करेंगे यहाँ पे हम। ठीक है, यहाँ पे फॉर लिख देंगे। फॉर कितने घंटे से, 1 घंटे से, यानी 1 आवर। ठीक है, इस तरीके से ये सेंटेंस बनेगा। वे 1 घंटे से खेल रहे हैं, दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 1 आवर। ठीक है, इस तरीके से बनेगा हमारा सेंटेंस। अब हम बनाएंगे नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस, यानी जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो यानी नकारात्मक हो तो किस तरीके से सेंटेंसेस बनेंगे। स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट यूज होगा, फिर हैज हैव यूज होगा। ठीक है, उसके बाद आप नॉट यूज करोगे। ठीक है, आप नॉट यूज करोगे, उसके बाद बीन आएगा, यानी कि हैज हैव, उसके बाद हम नॉट यूज करेंगे, फिर आएगा हमारा बीन। ठीक है, हैज हैव बीन के बीच में आएगा हमारा नॉट। ठीक है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, उसके बाद हम टाइम लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, अगर देखिए कोई ऐसे हेल्पिंग वर्ब हो जिनमें जो 2 वर्ड की हो। ठीक है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब जब 2 वर्ड की हो तो हमेशा नेगेटिव में नॉट जो है वो बीच में आएगा। ठीक है, नॉट जो है वह बीच में आएगा। लेकिन अगर इंटेरोगेटिव है, प्रश्न पूछा जाए, तो वहां पे सब्जेक्ट भी उसके बीच में आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट भी है 2 वर्ड के बीच में ही आएगा। देखिए अब इस सेंटेंस को हम एक बार बना के देखते हैं। यहाँ पे लिखा है गीता सुबह से किताब नहीं पढ़ रही है। ठीक है, नहीं पढ़ रही है हमने यहाँ पे यूज कर लिया, यानी नेगेटिव बना लिया इसी सेंटेंस को। अब इसको हम इस तरीके से बनाएंगे, इस स्ट्रक्चर के थ्रू। ठीक है, सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट गीता। ठीक है, गीता हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट। उसके बाद हम यूज करेंगे हैज हैव, तो यहाँ पे हैज आएगा। ठीक है, हैज आ गया। फिर उसके बाद हम नॉट लिखेंगे। ठीक है, नॉट। उसके बाद बीन लिखेंगे हम। ठीक है, हैज नॉट बीन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी। वर्ब है यहाँ पे पढ़ना, पढ़ना यानी रीड। ठीक है, रीड फर्स्ट फॉर्म हो गई, उसमें आईएनजी लगा देंगे हम, रीडिंग हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या यहाँ पे, किताब। ठीक है, किताब, तो यहाँ पे अ बुक लिख देंगे हम, अ बुक। उसके बाद फिर हम सिंस और फॉर का यूज करेंगे। सिंस फॉर का यूज जैसे कि आपको पता ही है, सुबह के लिए हम फिक्स टाइम में तो सिंस यूज करेंगे, सिंस यूज कर देंगे यहाँ पे, और मॉर्निंग। ठीक है,
सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया सेंटेंस। गीता सुबह से किताब नहीं पढ़ रही है। गीता हैज नॉट बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। उसी तरह अगला सेंटेंस हमारा, वे 1 घंटे से नहीं खेल रहे हैं। वे 1 घंटे से नहीं खेल रहे हैं। अब इस सेंटेंस को किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे दे। ठीक है, सब्जेक्ट लिख दिया दे लिखे। इसके बाद हम यहाँ पे हैव का यूज करेंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज करेंगे। उसके बाद नॉट लिखेंगे हम, नहीं है सेंटेंस में। फिर उसके बाद बीन आ जाएगा। फिर बीन आने के बाद फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्ले है वर्ब। ठीक है, वर्ब के साथ आईएनजी प्लेइंग हो जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे हम। ऑब्जेक्ट देखिए यहाँ पे कोई है नहीं है यहाँ पे कोई। अगर मान लो वे 1 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे होता तो हम हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है क्रिकेट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम सीधे आगे बढ़ेंगे। आगे क्या हमारा सिंस फॉर लगाना है। तो आपको पता है 1 घंटे के लिए ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम फॉर यूज करते हैं। फॉर यहाँ पे लगा देंगे फॉर। उसके बाद 1 घंटा यानी 1 आवर। ठीक है, इस तरीके से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, पूरा होगा। वे 1 घंटे से नहीं खेल रहे हैं। दे हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 1 आवर। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, प्रश्नवाचक वाक्य हो तो किस तरीके से बनेगा। स्ट्रक्चर है हमारा, सबसे पहले WH फैमिली नंबर यूज होगा हमारा। ठीक है, व्हाट, व्हाई, वेयर, इस तरीके के वाक्य। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब हैज हैव यूज करेंगे। ठीक है, हैज हैव यूज करना है, बीन नहीं, साथ में बीन नहीं आएगा यहाँ पे। इसके बाद हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर आएगा हमारा बीन। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद बीन यानी दोनों के बीच में हम सब्जेक्ट यूज करेंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी यूज करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा हमारा। फिर सिंस फॉर यूज करेंगे। उसके बाद टाइम आ जाएगा, साथ में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से बनेगा हमारा सेंटेंस। अब बनाइए, आओ अब बनाते हैं एक बार सेंटेंस। ये 2 सेंटेंस लिखे हैं, वही सेंटेंस उनको मैंने इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट कर दिया है। गीता सुबह से किताब क्यों पढ़ रही है। ठीक है, क्यों पढ़ रही है यहाँ पे हमने क्वेश्चन वाला सेंटेंस बना दिया। अब देखते हैं इसको हम इस स्ट्रक्चर से किस तरीके से बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले WH फैमिली नंबर यूज हो रहा है। क्यों है स्टार्टिंग में नहीं आ रहा है, बीच में आ रहा है, तो हम इसको लिखेंगे सबसे पहले वाई। ठीक है, वाई, क्यों को वाई लिखेंगे। उसके बाद हम हैज हैव यूज करेंगे, गीता के हिसाब से लगेगा ये। ठीक है, हैज। फिर इसके बाद गीता, सब्जेक्ट आ रहा है इसके बाद। ठीक है, हैज के बाद गीता। फिर हम बीन लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बीन लिखेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है हमें, रीडिंग। ठीक है, रीडिंग हो जाएगा। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है किताब, अ बुक। ठीक है, बुक लिख दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद सिंस और फॉर लगाना है हमें। अब किस हिसाब से लगेगा, फिक्स टाइम है ना सुबह, तो हम सिंस लगा देंगे, सिंस मॉर्निंग। अगर यहाँ पे आपका लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। गीता सुबह से किताब क्यों पढ़ रही है। वाई हैज गीता बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। अगर मान लो यहाँ पे सुबह नहीं होता, यहाँ पे होता मान लो 4 घंटे से गीता किताब पढ़ रही है, क्यों पढ़ रही है। ठीक है, गीता 4 घंटे से किताब क्यों पढ़ रही है, ऐसा होता सेंटेंस। तो आप क्या बोलते, वाई हैज गीता बीन रीडिंग अ बुक फॉर 4 आवर। ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं, फॉर 4 आवर। इस तरीके से बनता है सेंटेंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, क्या वे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या वे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या स्टार्टिंग में आ रहा है, तो यहाँ पे हम हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। तो हम सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। WH फैमिली नंबर हट जाएगा। ठीक है, WH फैमिली नंबर हट जाएगा, ये मैंने बहुत बार बता दिया आपको। ठीक है, हैज हैव यूज करेंगे, वे हैं तो हैव यूज करेंगे यहाँ पे, हैव। उसके बाद देखिए फिर सब्जेक्ट आ रहा है हमारा, हैज हैव के बाद सब्जेक्ट आ रहा है, तो सब्जेक्ट लिखेंगे दे। ठीक है, दे लिख दिया। उसके बाद हम यहाँ पे बीन यूज करेंगे, बीन। उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, खेलना, प्लेइंग हो जाएगा यहाँ पे, प्लेइंग। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट, ऑब्जेक्ट यूज कर दिया। उसके बाद सिंस फॉर यूज करेंगे, 2 घंटे है तो फॉर यूज होगा। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। ठीक है, फिर 2 आवर्स। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से बनेगा, क्या वे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं।
हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर, ठीक है, इस तरीके से हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, ठीक है, इस तरीके से बनेगा ये सेंटेंस। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया, ठीक है। हमने कर दिया अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। अब लास्ट हमारा बचा नेगेटिव इंटेरोगेटिव। अगर ऐसा सेंटेंस हो जिसमें नहीं भी हो और साथ में क्वेश्चन भी पूछा गया हो, उनको हम किस तरीके से बनाएंगे? उनको बस सिंपल ये क्या करना है, इसको चेंज करना है। इसमें हमने यहाँ पे किताब सुबह से किताब क्यों नहीं पढ़ रही ऐड कर देना है। यहाँ पे क्यों नहीं पढ़ रही है, ठीक है। उसी तरह क्या वे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या वे 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, लिख देना यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। बाकी सब सेम है, नॉट ऐड कर दिया हमने, नहीं ऐड कर दिया। अब इनका हम सिंपली क्या बनेगा, यहाँ पे सब स्ट्रक्चर देखिए, WH नंबर यूज हो रहा है सबसे पहले, फिर हैज हैव यूज हो रहा है, फिर सब्जेक्ट यूज हो रहा है, उसके बाद हम नॉट यूज करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज करेंगे, फिर उसके बाद बी, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए क्योंकि ये पहली बार ये है इस तरीके के हेल्पिंग वर्ब आप देख रहे हो 2 वर्ड्स वाले, ठीक है। इसमें क्या होगा, सबसे पहले हैज हैव यूज होगा, ठीक है, उसके बाद हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर उसके बाद नॉट यूज करेंगे, फिर आएगी हमारी बीन हेल्पिंग वर्ब। तो इस तरीके से दोनों हेल्पिंग वर्ब के 2 वर्ड हैं, 2 उनके बीच में सब्जेक्ट और नॉट हमें डाल देने हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको बनाना है। तो इसमें हम किस तरीके से बनाएंगे, देखिए वाई हैज गीता, यहाँ तक तो ठीक है, WH नंबर वाई हो गया, फिर उसके बाद हैज हैव यूज करेंगे, गीता के साथ हैज आएगा, ठीक है। उसके बाद हम सब्जेक्ट यूज करेंगे गीता, ठीक है। फिर उसके बाद नॉट लिख देना है। यहाँ पे हम क्या करना है आपको, यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, गीता के बाद नॉट यूज करना है, उसके बाद बीन यूज करना है, ठीक है। इस तरीके से बनेगा ये बस। फिर रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, बाकी का सेम रहेगा। तो ये सेंटेंस किस तरीके से बन जाएगा, गीता सुबह से किताब क्यों नहीं पढ़ रही है, ठीक है। अब इसको बनाएंगे वाई हैज गीता नॉट बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब उसी तरह दूसरा सेंटेंस हमारा, क्या वे 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों हैं, इसमें क्यों क्या भी है और नहीं भी है, और हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। WH नंबर की हट जाएगा, बाकी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। हैव दे के लिए हम हैव यूज करते हैं, हैव दे, फिर इसके बाद हम बीन यूज ना करके क्या करेंगे, यहाँ पे नॉट लगा देंगे, ठीक है। नॉट यूज करेंगे पहले, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर उसके बाद हम बीन यूज करेंगे। बाकी का सेम रहेगा, प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, ठीक है, बाकी सेम रहेगा। तो इस तरीके से बनेगा, क्या वे 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, हैव दे नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, इस तरीके से बनेगा। आई होप आपको इस सेंटेंसेस चारों तरीके के समझ में आए, ठीक है। अब एक बार मैं ये बता दूंगी कि इसकी पहचान क्या होती है, रहा है, रही है, ठीक है। एक बार हम क्विक रिवीजन करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है उसमें हम परफेक्ट की भी बात कर रहे होते हैं, यानी काम उसमें पूरा भी दिखाता है और साथ में साथ जारी काम को भी दिखाता है, ठीक है। इसीलिए इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, ठीक है। अब इसकी पहचान कैसे होती है, रहा है, रही है और रहे आते इसमें हिंदी में वाक्यों के अंत में, ठीक है। इससे हम उनकी पहचान कर सकते हैं, और समय के साथ होगा वो भी, ठीक है। रहा है, रही है और रहे हैं कंटिन्यूअस में भी होता है, लेकिन वहां पे समय के साथ नहीं होता है, यहाँ पे समय के साथ होगा, ठीक है। समय के साथ से के लिए हम यूज करेंगे सीन्स, और फॉर सीन्स यूज करेंगे पॉइंट इन टाइम के लिए, यानी फिक्स टाइम, निश्चित समय के लिए, और फॉर यूज करेंगे ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी अनिश्चित टाइम के लिए, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी हमारी यहाँ पे हैज हैव बीन, ठीक है, और मेन वर्ब यूज होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी यूज करेंगे। इस तरीके से ये सेंटेंस बनेगा। स्ट्रक्चर है हमारा, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, फिर हैज हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सिंस फॉर यूज करेंगे, उसके बाद हमारा टाइम आएगा, ठीक है। अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज हैव, फिर उसके बाद नॉट आएगा, फिर हम बीन लिखेंगे, ठीक है। नॉट बीच में आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद सिंस फॉर लगाएंगे, फिर टाइम लिख देंगे, ठीक। इस तरीके से बनेगा। नेगेटिव में अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाए तो सबसे पहले WH नंबर लगेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज हैव लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, फिर हम बीन लगाएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट बीच में आएगा इन दोनों के, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद सिंस फॉर लगाएंगे, उसके बाद टाइम लगाएंगे, ठीक है, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, हो जाएगा हमारा सेंटेंस कंप्लीट, ठीक है। अब उसी तरह नेगेटिव इंटेरोगेटिव होगा, यानी नॉट जुड़ जाएगा इसमें, तो सबसे पहले WH नंबर आएगा, उसके बाद हैज हैव यूज करेंगे, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद पॉज करना, स्टॉप करना, फिर क्या करोगे आप, सब्जेक्ट लगाओगे, फिर नॉट लगाओगे, उसके बाद बीन लगाओगे, ठीक है। दोनों
दोनों चीजें उसके उन दोनों के बीच में आएंगी। सब्जेक्ट भी सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद नोट आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी लगाओगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाओगे, उसके बाद सीन्स फॉर, फिर टाइम, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस तरीके से आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अच्छे से समझ में आया, ठीक है। आई होप अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि आपके लाइक सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं बहुत अच्छी मेहनत करती हूँ, और भी अच्छी मेहनत करती हूँ। तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है। अगले वीडियो में मिलेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ। तब तक के लिए मेरे इस चैनल के साथ बने रहिए, ठीक है। गुड बाय।